ऑल स्पोर्ट्स J&K के स्पोर्ट्स टॉक शो में आपका खैर मकदम है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक बहुत बड़े लेजेंड रहे क्रिकेट में, हम उसको भूल गए हैं, लेकिन आज हमें मौका मिला कहीं से कि यहाँ बिजबिहारा में हम उनसे अब रूबरू होने जा रहे हैं। ये है फयाज साहब, जो एक बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं। जब मैगरा का दौर था, मैगरा माने जाते थे, तब यहाँ पे हमारे मैगरा फयाज साहब ही थे जो जिनको हम कहते हैं कि बोथ वेज वो बॉल को घुमा सकते थे और एक अच्छी स्पीड में अपने क्या कहते हैं एक पेस में वो बॉलिंग करते थे। कन्यावरम स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल की जब बात करेंगे, कॉलेज लेवल की, जब यूनिवर्सिटी तक वो बहुत जगहों पे क्रिकेट खेले और बहुत ही मशहूर खिलाड़ी थे। तब जब आपको इन स्विंग और आउट स्विंग का यहाँ पे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। बहरहाल बात करेंगे उन्हीं से। फयाज साहब, ऑल स्पोर्ट्स J&K में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फयाज साहब, आप बताएं अपने बारे में कि आपने जो क्रिकेट की जो जर्नी है ये आपने कहाँ से शुरू की थी और क्या आज आप खेल रहे हैं? थोड़ा बैकग्राउंड में पहले जाएंगे। देखिए खुर्शीद साहब, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 81 की है। अच्छा। और 81 के बाद जब धीरे धीरे हम मैच्योर होने लगे तो उसके बाद हमारे वहाँ एक टीम हुआ करता था, आज भी है, लेकिन बहुत माना जाता था कर्नल स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिसके अब्दुल रशीद कैप्टन थे। जिनके अब्दुल रशीद कैप्टन के नाम से ही जाने जाते हैं। वो आज भी उनके मतलब जो भी चाहने वाले हैं वो उनको कैप्टन के नाम से ही जाने जाते हैं। जी। तो फिर 96 की बात मैं करता हूँ। 96 में मैंने कर्नल सपोर्ट ज्वाइन किया। इस तरह से मेरे जो क्रिकेट काफी यंग एज में, यंग एज में मैंने ज्वाइन किया था। 96 में मैट्रिक में शायद था, तो मैंने कर्नल सपोर्ट ज्वाइन किया। तो उस तकरीबन मैं कहूँगा कि बस 96 से मेरी जो मैंने जो क्रिकेट खेला है तो वो उसकी शुरुआत जो हुई थी वो 96 से। क्रिकेट की दुनिया में आपकी शुरुआत तब से ही हुई? हाँ, तब से हुई। तब से हमने देखा, जब मैं भी खेलता था तब मुझे याद है, लेकिन जब ये ग्रिप की बात करते थे, रिदम की बात करते थे, मुझे ये चीज़ें बोरिंग लगती थी। लेकिन आप अक्सर ये चीज़ें कहते थे कि इन स्विंग कैसे होती है, आउट स्विंग कैसे होती है, बाकी चीज़ें। तो आपने ये कहाँ से सीखी थी? और आप माशाल्लाह काफ़ी कामयाब बॉलर रहे थे अपने ज़माने में। देखो, मैंने सिर्फ गाँव अपने गाँव तक ही क्रिकेट महदूद नहीं रखा। उसके बाद जब हायर सेकेंडरी में आए, बिजबिहारा हायर सेकेंडरी में, वहाँ मेरा जो मुलाकात हुआ वो अच्छे खिलाड़ियों के, जिनमें कुयूम साहब जो कुयूम बगवा के नाम से भी जाने जाते हैं, मशहूर खिलाड़ी। और उनके एक और दो बॉलर थे जिनका नाम हीम वैद के नाम से, और आसिफ रसूल वगैरह, जो उन दिनों बड़े माने जाते थे। तो उनके साथ जब मेरा तारुफ हुआ तो साथ में अब्दुल रशीद साहब जो हमारे कैप्टन थे, उनका बड़ा योगदान रहा, उनका बड़ा मतलब बैकअप रहा मेरे क्रिकेट में। तो उसने फिर उनके साथ मेरा तारुफ कराया, तो उन्होंने फिर मुझे गाइडलाइन किया। और साथ में मेरे जो अहम बॉलर रहे हैं वो मोहम्मद अमीन ठुकर, जो हमारे टीम के माइनस बॉलर थे। तो उनके साथ जब मैंने मतलब क्रिकेट शुरू किया तो उन्होंने फिर मुझे वो, हालांकि पहले से ही मैं कोशिश करता था कि जो मतलब मैं क्रिकेट देखता था टीवी पे कि वहाँ इन स्विंग होती है, आउट स्विंग होती है, तो इन चीज़ों पे जब मैंने पहले से मतलब ये मेरा ये टारगेट था कि मैं दोनों तरफ से गेंद को घुमा सकूँ। तो फिर धीरे धीरे जब मेरे अच्छे बॉलर आ गए सामने, मैंने देखा कुयूम साहब, आसिफ रसूल, साथ में मोहम्मद अमीन ठुकर साहब जो हमारे टीम के ऑपरेट बॉलर थे, उन्होंने मुझे हिमवाद के नाम से बहुत बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं। अमीन लांचर जो मेरे मतलब ये समझूंगा कि वो मेरे मास्टर भी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फिर ये समझाया कि जब मैं इन स्विंग करता था तो उनका कहना था कि आपने कैसे पहले पैर रखना है, पैर के साथ साथ में आपने कैसे उंगली घुमानी है, तो रिस्ट कहाँ से, आपने बॉल कहाँ से रिलीज़ करनी है, नई बॉल को अगर आपने इन स्विंग करनी है या आउट स्विंग करनी है तो बॉल कहाँ से रिलीज़ करनी है, और अगर आपको फिर डेड बॉल हो जाती है तो फिर आपको रिवर्स स्विंग अगर करनी हो तो बॉल की शाइन जो है वो किस तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने मुझे गाइड करके ये तो आज लग रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 1996 की, 2000 की, जब ये चीज़ें शायद यहाँ पे इस तरीके से नमूदार नहीं थी। और मैं भी जानता हूँ कि जब कॉलेज लेवल पे फयाज साहब के अगेंस्ट एक मैच मैंने खेला, काफ़ी अंदर बॉल लाते थे, बहुत मुश्किल था इनकी। और एक तो अंदर लाना, बाहर निकालना, जब पेस का होना वो बहुत बढ़िया था। अब उसके बाद फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप रणजी लेवल की क्रिकेट खेलेंगे। क्या वजह हुई कि आप फिर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए? उसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। उसमें जो मैं देखता हूँ कि मतलब मेन चीज़ जो थी उस वक्त जो था, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल क्रंच था। फाइनेंशियल क्रंच था, जो मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी। तो उस वक्त मतलब मैं यही समझूंगा कि उतना ज़्यादा फाइनेंशियल मतलब या कहेंगे जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो फैमिली बैकग्राउंड था, तो उसमें
में मुझे वो उतना सपोर्ट नहीं मिल सका। हालांकि मेरे वालिद साहब अल्लाह उसको सलामत रखे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, लेकिन फाइनेंशियली जो जब फाइनेंस की बात आ जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे फिर अपने आप को रोकना पड़ा, और ये कुछ वजूहत हो गई जिनकी वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं हुआ। हालांकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ तक खेला है, चाहे यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी, जहाँ JNK में जहाँ कहीं भी खेला है, तो इज़्ज़त की नज़र से ही खेला गया है। जो हमारे साथ जो हमने खेला है तो इज़्ज़त की नज़र के साथ। अच्छा, उस क्रिकेट और इस क्रिकेट में आपको क्या फ़र्क लग रही है, खासकर मुख्तसरन अगर हम आपसे मुख्तसरन में अगर बताऊं कि उन दिनों जो था तो उस वक्त मतलब ये जितना आज मतलब अपने आप को फॉरवर्ड लाने में हमारे यहाँ सोशल मीडिया की मतलब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उन दिनों इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर नहीं था। हालांकि मैं अगर फाइनेंस की बात करता हूँ, अगर उस वक्त सोशल मीडिया का जोर होता तो हो सकता है कि मतलब बहुत सारे जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट स्पॉन्सर्स वगैरह जो हो सकता है कि वो मुझे बैकअप करके आगे ले जाते। लेकिन आज के दौर में लड़कों के पास मौका है, लड़कों हमारे यहाँ मतलब खास करके परवेज़ वगैरह, जो परवेज़ रसूल साहब है, तो उन्होंने इंटरनेशनल भी खेला है। तो हम मतलब ये हमारी खुशकिस्मती, हमारे लड़कों की खुशकिस्मती है कि वो आज भी मतलब उनके साथ खेलते हैं, उठते बैठते हैं, तो ये उनकी खुशकिस्मती है कि आज हर कोई चीज़ उनके रूबरू है। अच्छा, आजकल क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? अगर खेलते हो तो किस लेवल पे खेलते हैं, किस लेवल? मैं आज भी अगर खेलता हूं तो मैं वही मतलब फास्ट बॉलिंग ही करता हूं। अलबत्ता ये मैं कहूँगा ज़रूर कि मतलब अगर उस वक्त जब मैं यंग एज में था, उस वक्त जो पेस थी, तो उस वक्त मैं पेस के साथ साथ स्विंग के साथ साथ पेस में भी विकेट निकालता था, मतलब पेस की वजह से। आज एक एक्सपीरियंस का डायमेंशन है। आज अगर मैं देखता हूँ तो आज मैं नई बॉल पे स्विंग करा के विकेट निकालता हूँ, लेकिन पेस अगर देखी जाए तो आज के लड़कों में बहुत अच्छा टैलेंट है जो पेस को खेलते हैं, लेकिन स्विंग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी विकेट। अच्छा, जो फास्ट बॉलर्स है, इमर्जिंग फास्ट बॉलर्स आजकल जो काम कर रहे हैं, आजकल मुख्तलिफ एकेडमीज में, यहाँ पे भी एक एकेडमी चल रही है, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज होगी? क्योंकि ये वैल्यूएबल मैसेज है, शायद वो आपको नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। हमने खेल के मैदान से का जो प्रोग्राम है उसको काफ़ी देर से उसको चलाया, यहाँ पे हम रिपोर्टिंग करते थे, तब से लेकर आज तक हम जानते हैं कि आप किस कदर मतलब किस स्टैंडर्ड के खिलाड़ी है। आपकी बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि उनके लिए आपकी क्या मैसेज होगी? देखो खुर्शीद साहब, मेरा कहना यही होगा कि जो हमारे यहाँ फास्ट बॉलर आजकल निकलते हैं, उनके पास फ्यूचर इंशाल्लाह और मुस्तकबिल बहुत मतलब रोशन है। ये मैं कहूँगा कि सिक्योर है। लेकिन एक बात उनको याद रखनी चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो कहीं डाइवर्ट नहीं होना है। अच्छा। क्योंकि पेस बॉलर को हमेशा सेहत की ज़रूरत पड़ जाती है, उनके पास बैलेंस डाइट होना चाहिए और कभी अपने टाइम को ज़ाया ना करे। और दूसरी बात यह है कि जो भी उनके वहाँ मिलता है, जो भी कोई अच्छा उनको खिलाड़ी मिलता है जो अगर फास्ट बॉलर रहा होगा, तो उनसे टिप्स लेके, जहाँ मुश्तबा यूसुफ की बात करेंगे तो वो देखो आज अल्लाह के फजल करम से हम उसको बहुत आगे, उनसे टिप्स लेनी चाहिए। यहाँ परवेज रसूल साहब जो हमारे यहाँ लीजेंड है, तो उनसे जाके फिर स्पिनर्स ले लेंगे और तो थोड़ी सी टिप्स ले लेंगे, फास्ट बॉलर भी उनसे टिप्स ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब बड़े खिलाड़ी के साथ रहे हैं तो उनसे उनको पता होता है कि कौन से टिप्स कहाँ पे यूज़ करने हैं, तो वो फिर उनसे टिप्स लेके फिर आगे जा सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी मैं कहूँगा कि कहीं डाइवर्ट नहीं होना है। हाँ, अपने फोकस्ड रहना है, एक ही चीज़ पे फोकस्ड रहना है, कहीं डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि टीन एज होती है तो इसमें इंसान कहीं डाइवर्ट हो जाए। सबसे बेहतर है कि वो कंसंट्रेट करे, अपने मुस्तकबिल पे कंसंट्रेट करे, इंशाअल्लाह रहमान उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। फयाज साहब, मन नहीं कर रहा है कि आपसे बात को जो है इख्तिताम पजीर पहुंचाए, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी है। इस वक्त हम इजाज़त आपसे मांगेंगे, सबसे मांगेंगे जो भी हमारे देखने वाले हैं। इंशाअल्लाह मौका मिला आपसे फिर आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।